कुत्ते के बच्चों, पाकिस्तान पे हमला करो, फिर तुम्हें मरियम का पापा याद आए, माँ का दूध पिए, नीचे उतर आओ। फिर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपने जाम शहादत नोश फरमाया और इस मुल्क को बचा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, कैप्टन सफदर के साथ आज बड़ा अजीब व गरीब मामला पेश आया। क्या मामला है, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पे डिटेल में बात करते हैं। हमलों को हिली सेक्टर पे रोका, उनके 3 टैंक्स को हिट किया और जाम शहादत नोश किया। आज कौम को चाहिए कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि मेजर अकरम शहीद अवान निशान हैदर का जस्त खाकी को लाकर मज़ार इकबाल के पास दफना दिया जाए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल को पता चले कि ये पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना था। 8 लाख शुहदा के लाशों पर बना था। ये नौजवान नस्ल जो आज कभी जिना हाउस तोड़ रही है, कभी जिना हॉस्पिटल तोड़ रही है, कभी GHQ पे हमले कर रही है, उनको वाल्टन पे ले जाएं और आज भी वाल्टन की फजा चीखो पुकार से उनको आवाजें आएंगी। वो आलूदा है, वो फजा खौफजदा है। जो काफिले आए थे पाकिस्तान बनाने के लिए और हमने हमला कर दिया उन लोगों पर जो पाकिस्तान बचाने वाले थे। हमने GHQ पे हमला करवा दिया, हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला करवा दिया। इमरान खान, जो नस्ल हम तैयार कर रहे थे गजवा हिंद के लिए, उस नस्ल को तुमने तैयार कर दिया गजवा हिंद के पाकिस्तान के खिलाफ जो एजेंडा है उसकी तकमील के लिए। आज शर्म की बात है, इमरान खान कोई सियासी जमात नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है, ये तो एक तंजीम है, जिस तंजीम का एजेंडा ये है कि इंडिया को खुश करो, दुश्मन मुल्क एजेंडे की तकमील करो, बाहर से पैसा आए और उसकी तकमील हो। आज ये वक्त का तकाजा है कि इस दहशतगर्द तंजीम को बंद किया जाए, पाबंद किया जाए। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने जिस नस्ल को जिस डायरेक्शन में लेके गई है, उस नस्ल को हमें वापस करना पड़ेगा। और आज मैं ये इस फोरम पर मुतालबा करता हूं कि जनरल फैज हमीद से उसका टाइटल वापस लिया जाए और उसको पाबंद किया जाए कि वो अपने नाम के साथ रिटायर्ड जनरल न लिखे, इसलिए कि उसका ये बीच हम काट रहे हैं और आज वो इमरान खान के पीछे फिर खड़ा है और ये तबाहकारियां पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। हम हर सूरत में इस पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये तबाहकारियां पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। हम हर सूरत में इस पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उन जवानों, मुजाहिदों, ऑफिसर, JCOs, NCOs के साथ खड़े हैं जो इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मन के गोलों का मुकाबला कर रहे हैं, मौसम का मुकाबला कर रहे हैं, सख्ती जीर रहे हैं। इस कौम को बताना चाहिए, गैरतमंद लोगों को बताना चाहिए कि हम आराम से इसलिए सोते हैं कि मेजर शबीर शहीद बॉर्डर पर शहीद होता है इसलिए। और आज जिना हॉस्पिटल को जलाना और जिना हाउस को जलाना ये नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। रियासत को चाहिए कि ऐसे नासर के साथ सख्त हाथों से बात करें। ये दुश्मन का एजेंडा पूरा करने ये तंजीम बनी है जिसका नाम PTI है। ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और तुसी सवाल ही नहीं तैयार करके आंदे हो, तुम कड़ाकेदार किस्म दा। कुत्ते के बच्चों, पाकिस्तान पे हमला करो, फिर तुम्हें मरियम का पापा याद आए, माँ का दूध पिए, नीचे उतर आओ। फिर आ जाओ नीचे। चोर के बच्चों, पाकिस्तान के साथ क्या किया है? वकीलों को गाला कटे तो तेरी मेरा नाम अजहर ना हो, गलत
ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो के अंदर देखा कि कैप्टन सफदर साहब ने 9 मई के बाद जो वाक़यात पेश आए, जो मुख्तलिफ़ तनसीबात पर हमले किए गए, उनकी मजम्मत की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बड़ा अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। जब कैप्टन सफदर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर खड़े एक शख्स ने उनको बड़े बुरे अलकाबात से पुकारा कि मरियम के पापा चोर हैं। इस तरह के अल्फाज को, इस तरह के नारों को किसी भी सूरत प्रमोट नहीं किया जा सकता। हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो वाक़या पेश आया वो बताना आपको मकसूद है। जिसके बाद कैप्टन सफदर ने भी काफ़ी तड़ियाँ लगाई, धमकियाँ दी और कहा कि नीचे आ जाओ अगर माँ का दूध पिया है तो। उसके बाद उनके आपस में जो है वकला भी वहाँ पर इकट्ठे थे, लातों मुक्कों की जो बारिश हुई वो भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कैप्टन सफदर साहब। उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो तनसीबात पर हमने हमले करवाए, कोर कमांडर हाउस पर हमने हमले करवाए, ये हम किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो नई सियासी रहनुमा और नई तहरीक इंसाफ कोई सियासी पार्टी है, बल्कि वो दुश्मन के एजेंडों पर चलने वाली पार्टी है। और उसके अलावा उन्होंने भी बहुत सारे जो है इल्ज़ामात और भी आयद किए। नाज़रीन इकराम, ये सूरत-ए-हाल है आजकल और ये कुछ हो रहा है मेरे मुल्क के अंदर, मेरे गुलशन के अंदर। अब क्या कहा जा सकता है, इस पर मज़ीद क्या बात की जाए। हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल आखिरी सांस ले रही है। सियासी माहौल आपके सामने आए रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये सियासी गिरफ्तारियां हैं। PDM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक ये इन्होंने जुर्म जो किए हैं वो गिरफ्तारी हैं। यहाँ पर मेरे सवाल हैं, चंद सवालात। सवाल ये है कि पूरी ज़िंदगी जिस बंदे पर कोई भी FIR ना हुई हो तो उस पर 150 से ज़ायद FIR कैसे हो सकती हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या ये हुकूमत इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम देना चाहती है या नहीं। सवाल नंबर 3, क्या ये हुकूमत इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएगी या नहीं। ये सवालात हैं इस हुकूमत के लिए। दूसरी जानब इमरान खान के लिए भी कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या आप इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। सवाल नंबर 2 कि क्या आप इस हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सवाल नंबर 3, क्या ये 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए आप इनको सपोर्ट करेंगे, आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये चंद सवालात हैं जो इस हुकूमत और इमरान खान या तहरीक इंसाफ से हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।